बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद उमर फारूक भट्टी साहब, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात हैं मेट्रोपॉलिटन मुल्तान। इसके अलावा साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उनके मॉनिटरिंग और शिकायत सेल के इंचार्ज थे मुल्तान में। पिछले 40 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जद्दोजहद से वाबस्ते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से फोकल पर्सन थे ज़िला मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे वक़्त दिया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नई जनरेशन है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, नौजवान हैं, आप उनके लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। पिछले 40 साल से मुंसलिक हैं, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून भाई, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सेटअप साउथ पंजाब के लोगों के लिए ये बनाया है। जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत जिस तरीके शुक्रिया। से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी आपका ये चैनल तरक्की कर रहा है। जी, तो मेरी दिली ख्वाहिश है, दुआ है कि कम ही अरसे में आपने जो अपने आप को मनवाया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की सीनियरिटी पे मत जाएं, किसी को ये देखें कि इसने सारी ज़िंदगी गुजारी और यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। तो रेस में जब बंदा दौड़ता है ना, तो रेस जितनी यानी कि हम्बल तरीके से कोई भागता है और आगे पहुँचता है, तो हम सबको उसकी ना के टांगे खींचनी चाहिए, बल्कि उनके लिए दुआ गो होना चाहिए और उनको हौसले बढ़ाने चाहिए। तो मैं इस बात से अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत कम अरसे में आपने पॉलिटिकली तौर पर और इस अपने चैनल को जहाँ तक ले गए हैं, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे। बहुत शुक्रिया। तो हारून भाई, बात यह है कि मैं एक बचपन में छोटा सा बच्चा ही था, तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। तो उस इलेक्शन के दौरान हमारे इलाके के उस टाइम लोधरा, खानेवाल, मुल्तान एक ही ज़िला होता था। तो उसमें जुनेजो की गवर्नमेंट होती थी। तो उस दौर में अपना बने थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो हम नारे लगाया करते थे। तो वहीं से फिर ये हमारा सिस्टम ये शुरू हुआ। तो ये ऐसा नशा शुरू हुआ कि आप क्या बताऊं, सारी जिंदगी गुजार दी। जिंदगी जो है ना, वो गिलानी साहब फिर चले गए पीपल्स पार्टी में। तो मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ज़ाती हो गई। मैं अभी लड़कपन में था, मुझे दाढ़ी नहीं होती थी, तो मियां साहब आया करते थे मुल्तान में। तो मखदूम एहसन शाह MP हुआ करते थे, उनके घर आते थे। तो मैं जब मिलने जाता था तो मेरे से प्यार करते थे। तो उनकी वही शफकत, कहते हैं ना, किसी लीडर का अगर आपके कंधे पे हाथ आ जाए और सर पे हाथ आ जाए, तो ये कुदरत की तरफ से देन होती है उस बंदे की, कि जिसके हाथ में करंट होता है या किसी के माथे पे अल्लाह की रहमत होती है, माथा चमक रहा होता है। तो उनका वो हाथ मिलाना, कंधे पे हाथ रखना, आज तक मुझे सियासत से किनारा कशी नहीं करने दिया। मैं हालांकि अपने बिजनेस के सिलसिले में मैं यूरोप में भी रहा हूँ, 20 ममालिक में मैंने अपना सेल्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी किया है। लेकिन घूम फिर के फिर मुझे वहीं आके गिरना पड़ता है। कहते हैं ना, ये गर्दान कबूतर होता है, उसको उड़ा दो, उड़ता उड़ता फिर भी आके अपने घर गिरेगा। तो मुझे वही सियासत में अब तक चले आ रहे हैं। तो मेरा कैद है मियां नवाज शरीफ। नहीं, जब आप मुल्क से बाहर रहे तो फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता रहे। आपको बताऊं कि आप किसी मुल्क के इटली के सदर रहे हैं मेरा ख्याल। 1994 में जब मैं इटली गया, तो इटली उस टाइम अपोजिशन दौर था, बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई थी। तो मैंने पीपल्स पार्टी के घर में रहते हुए जिसके पास मैं गया था, वो यूसुफ भट्टी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, फोत हो गए हैं। वो पीपल्स पार्टी इटली के प्रेसिडेंट थे। मैंने वहां जाकर मुस्लिम लीग का नाम उठाया। जबान मुझे आती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानियों को मिलता था। तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया, कोई 15-20 लोग जब मैंने बनाए, तो मैंने वहां से रब्ता किया पाकिस्तान। तो हमारा मुस्लिम लीग ऑफिस था वहाँ पर, हमारे सूबेदार नियाज साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी फोत हो गए। हमारे जनरल सेक्रेटरी थे अपना सरताज अजीज साहब।
और अपना उन्होंने उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी आप ऑर्गेनाइजिंग करें। तो फिर वहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया इटली का और मुझे सदर बनाया इटली का। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फाउंडर मेंबर हूँ इटली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जब नून बनी उसमें जब ये आइन बन रहा था तो उसमें भी कुछ तजावीज़ ओवरसीज के बारे में मैंने की। फिर इटली का फाउंडर उधर मैंने ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मैंने की। नून लीग का नाम भी मैंने लिया। एक तरफ पीपल पार्टी का झंडा था, मैंने पाकिस्तान से झंडा मंगवाया, नून लीग का वो लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इटली में फिर मैंने 1997 में मियाँ साहब को वहाँ बुलाया। मियाँ साहब आए, कोई 3,000 लोगों का ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्राउड इकट्ठा किया। वेरी गुड। और आरिफ अयूब साहब एम्बेसडर हुआ करते थे। तो सरताज अली साहब ने, वो उनके दामाद थे। तो पंडाल में बैठे हुए, पंडाल भी हमने बुक कराया सब दोस्तों ने मिलके वहाँ पर। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंने कहा जी ये आपके एम्बेसडर है। मैंने एम्बेसडर का हाथ पकड़ा, मियाँ साहब के पास ले गया। मैं कहा सर इनसे पूछ लें कि ये बंदे इन्होंने इकट्ठे किए हैं या मैंने किए? तो उन्होंने कहा जी इस नौजवान ने किए हैं, ये इसने आके मुस्लिम लीग का यहाँ हो रखा है। तो मियाँ बुनियाद रखी है आपने, बुनियाद रखी है। और जो काम होते हैं छोटे मोटे तो ये खुद आता है। अम्बेसी पासपोर्ट बनवाना हो, किसी की लास्ट रिपोर्ट बनवानी हो, किसी की एक्सटेंशन करानी हो तो कहते हैं ये भागता है। तो मियाँ साहब ने मुझे गले लगाया और शाबाश दी। इसी तरीके से आगे सफ़र चलता रहा। मैं इटली में भी की, जर्मनी में जाके की, फ्रांस में की, स्विट्ज़रलैंड में की, तो थाईलैंड में की, मलेशिया इंडोनेशिया में जाके मैंने तंजीम साजी मैं 20 मुल्कों में गया। उनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ये नहीं है कि ज़बानी कलामी नहीं है कि मैंने खुदा ना खासा ऐसे होता है। और वो रिकॉर्ड अभी तक मुस्लिम लीग नून में भी नहीं है। जब काफ लीग बनी तो वो रिकॉर्ड सारा ले गए। तो फिर पार्टी ने मेरे से मांगा, मैंने वोट दिए। फिर यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन हुआ, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। और दूसरा हुआ, उसमें रफ़ीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट थे, उसमें भी मैं चीफ गेस्ट था। और मेरे इटली के डेलीगेशन भी आए, उनको भी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया। ये मोटरवे का पहला इफ्तिताह जब हुआ, वो पहले इफ्तिताह में ओवरसीज पाकिस्तान का कन्वेंशन हो रहा था। तो मियाँ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, सबको, हमें गाड़ियाँ दी, सरकारी गाड़ियाँ थी, उसी में हम आए, हमने इफ्तिताह किया और लाहौर तक मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये चीज़ें हुई तो मियाँ साहब से और मोहब्बत बढ़ती गई। मियाँ साहब पाकिस्तान के लिए बहुत रोल मॉडल हैं। मियाँ नवाज शरीफ के अलावा ना तो पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ने पाकिस्तान हमें आज़ाद करा के दिया, उनके जाने के बाद पाकिस्तान खंडरात था। और पाकिस्तान को जितने मुश्किलात हुए, जितने मसाइल आए, आपने देखा 2 टुकड़े भी हो गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। तो तरक्की का जो महवर है, तरक्की का जो सेहरा है, वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ जाता है। आपने 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म बने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तीनों अदवार में आप उनके साथ थे, बहुत करीब से आपने उनको देखा और आपने इतना अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ गुजारा। तो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पाकिस्तानी कौम के लिए खिदमत है या जो उनकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, बहरान है, और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम किया है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा, तो आप देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू जब वज़ीर आला हुआ करते थे तब भी मियाँ साहब को देखा। फिर मियाँ साहब का इलेक्शन हुआ जिसका NA 115 हल्का था और वो यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में उनको लड़ाया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात करके यहाँ लाए मुल्तान से। हाँ जी, अच्छा, मुल्तान से भी मियाँ साहब इलेक्शन लड़े थे। तो PP 164 हुआ करती थी मखदूम एहसन शाह की। तो उसमें भी मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कैंपेन का PP 164 का इंचार्ज था। वाह, बड़ी कमाल बात है सर। उसके बाद आप देखें कि मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होने लगी, तो मरहूम गुलाम हैदर वाई साहब ने एक टास्क दिया तमाम MNMP को पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखने का। जी।
वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम MNAs MPA, उस टाइम राणा नूरुल हसन साहब हुआ करते थे, मलिक सलाउद्दीन डोगर हुआ करते थे, हाजी बूटा MPA हुआ करते थे। तो उन्होंने मखदूम एहसन शाह उस टाइम MPA था, तो वो PP तहसील का सदर था, तहसील सदर मुल्तान का। तो गुलाम हैदर वाई साहब क्योंकि एक वर्कर आदमी थे, वो कहते थे पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाए। तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने हर MPA को टास्क दिया था कि PP में से 120 यूनिट बनाने हैं, और 120 यूनिट जो MPA बना के आएगा, जो वजीर सूबाई बना के आएगा, उसको मैं फंड दूंगा, वरना अदरवाइज मैं किसी को भी नहीं दूंगा। उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया। तो उस क्राइटेरिया के लिए मखदूम एहसन शाह ने मेरे जिम्मे लगा दिया। मैंने वो 120 की बजाय 122 यूनिट बना लिए, और 122 यूनिट बना के मेरी एक आदत थी, उस टाइम था ही मैं बच्चा, मुझे ये नहीं पता होता था, मुझे ये नहीं पता, जोश था आपके अंदर, जोश था, मुझे ये नहीं पता था। हम कहते थे ना ये एम्बेसी सिगरेट, मुझे ये नहीं पता था कि एम्बेसी का मतलब क्या है, यानी कि इतनी आप अंदाजा लगा लेंगे मेरी क्या एज थी। जब वो बनाए तो मैं उसके ऊपर UF भट्टी लिख देता था, नीचे जो भी फॉर्म होता था सारा। वो जब लाहौर पहुंचे, 33 आगा खान रोड पे मुस्लिम लीग का दफ्तर था, तो गुलाम हैदर वाई से ने एक सरमनी रखी कि भाई देखो भी कैटेगरी बनाओ। कैटेगरी बनाई तो वहाँ पर अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वहाँ पर एक सदीक भट्टी हुआ करते थे, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, पता नहीं जनरल सेक्रेटरी थे, अब मेरे ध्यान में नहीं है, ऑफिस के। तो उन्होंने लिस्ट बनाई, तो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम था। तो गुलाम हैदर वाई साहब ने देखा भाई ये क्या, उसमें तो ये तो मखदूम एहसन शाह का नाम होना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि ये हल्का मखदूम एहसन शाह का है, लेकिन काम करने वाला जो है वो UF भट्टी है। टारगेट आपने पूरा किया था? मैंने किया था। तो उन्होंने मखदूम एहसन शाह को जब वहां बुला लिया, बुलाने के बाद जब टाइम आया तो उन्होंने कहा जी आपके तो माशाल्लाह पूरे पंजाब में नंबर 1 है। उन्होंने कहा जी मैंने काम किया है। उन्होंने कहा ये बताइए ये UF भट्टी कौन है? अब वो मखदूम को भी नहीं पता था कि मैं UF भट्टी लिखता हूँ। वो PTCL होते थे, उसने फोन किया UF भट्टी कौन है? उन्होंने कहा जी ये उमर फारूक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी वो मेरा सेक्रेटरी है। तो गुलाम हैदर वाई साहब ने मुझे बुलाया और 7 क्लब वजीर आला हाउस में मुझे बुलाकर गोल्ड मेडल दिया कि यार ये पूरे पंजाब में आप नंबर 1 हैं। लेकिन मुझे ये बताएं ये वोटर लिस्ट से तो नहीं लिखे। मैंने एक कन्वेंशन बुलवाना है, उस कन्वेंशन में अगर ये 120-22 सदर ना आए ना तो फिर बात अच्छी नहीं बनेगी। मैंने कहा सर आप अभी बुलवा लें। तो फिर उन्होंने एक फंक्शन रखा और बुलवाया पंजाब के इन सदूरों को, MPA सब थे, MNA नहीं होते थे, MPA सब थे। तो उन्होंने जब बुलवाया, बंदे वहां पर पहुंचे, PTCL था, सबको ऑर्गेनाइज करके मैं ले गया। तो उन्होंने मैच पे खड़े होकर पूछा, मुझे याद है, उन्होंने कहा जी मलिक गुलाम कादिर जोइया खड़ा हो जाए। बंदा खड़ा हो गया मुल्तान से, वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हाँ भाई आप क्या हैं? उन्होंने कहा जी ये अपना ये साडा बाल है सही उमर फारूक भट्टी ते ई ने साकू सदर बनाए, मखदूम साहब दा हुक्म आई असा नून लीग दे ऐसे ही। उन्हें के पहले उन्हें के जी पहले साकू ना कहीं आज तक ओदा दिते ना सडे, इन्हां ने बनाया ऐसा काम करे सुन। इवें एक राणा मुस्तफा आई उनको खड़ा कीता, इवें जनाब इधर नीलकोट दा एक बंदा आई, यानी कि 3 बंदे दा उन्होंने नाम लेना सी हर सूबाई हल्के चो। वो तीनों बंदे हाजिर थे, तीनों बंदे हाजिर। उन्होंने कहा जी हमें बनाया। तो फिर उन्होंने मुझे याद है दीवान आशिक बुखारी साहब भी थे, अपना हामिद रजा गिलानी साहब भी थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब थे। इनके सामने मुझे गोल्ड मेडल दिया और मुझे पर्सनल नंबर गुलाम हैदर वाई साहब ने दिया। मोबाइल नहीं हुआ करते थे। उन्होंने कहा मेरे ऑफिस का नंबर है, जब आप कॉल करोगे, PA को भी कह दिया जब ये कॉल करें तो मेरे से बात करानी। तो इसी तरीके से फिर मेरी शादी हुई तो मैंने एक कार्ड ऐसे डाल दिया, तो वो मेरी शादी पे भी तशरीफ लाए एज ए वजीर आला पंजाब। जबरदस्त पता ना कमिश्नर को सारे ढूंढते फिर मखदूम एहसन साहब को भी 2 बजे मुझे पता चला कि वजीर आला आ रहा है। तो वो मेरे गाँव आए, मेरे भी हौसले बढ़ गए। आपका हक भी बनता था। आपने आने से जो मेरा मोराल बुलंद हुआ, वहाँ के जागीरदार जो मेरे घर को आग लगाया करते थे, मेरी भैंसें उन्होंने जला दी, मेरा कमरा जला दिया, मुझे जलावतन होना पड़ा, देहात से शहर आना पड़ा। जागीरदारी सिस्टम आपको पता है बड़ा जालिम होता है। उमर फारूक भट्टी साहब 38 साल से जायद आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रफाकत है।
आप वज़ारत आला के दौर से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2023 में 4 साल के बाद वतन वापस आए हैं, तो बड़ी तवील दास्तान है कमिटमेंट की, वफा की जो है, एक बेमिसाल जो है आपकी एक जो वाबस्तगी है। किन किन मसाइब से, मुश्किलात से, तकालीफ से गुज़रना पड़ा? क्या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2-3 दफ़ा इक़्तिदार में रही और बड़े नशेबो फराज आए, तो आपको कहीं से कोई ऑफ़र नहीं हुई या फिर आपने ज्वाइन नहीं की कोई दूसरी सियासी पार्टी? देखिए जी, मैं कमिटेड था मियां नवाज शरीफ के साथ, और यहाँ पर भी मैं पाकिस्तान में लोकल पॉलिटिक्स में नहीं था। इंटरनेशनल जब मैं चला गया तो मुझे 10-15 साल के लिए ना उधर ही अपने बिजनेस में आना जाना लगा रहना, तो फिर ओवरसीज में मेरा फोकस ज़्यादा था। उसके बावजूद जितनी मुश्किलात हुई, आपको क्या क्या बताएं कि क्या ना हुआ। मैं जब यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की और ये चेयरमैन बन गए जिला कौंसिल, कौन से सन की बात है? ये है 88 की बात है। अच्छा। तो गिलानी साहब चेयरमैन बन गए, तो इनकी मुझसे प्यार करते थे। मुझे जब जीत गए तो मैं अपने इलाके से लोग लेके आया, तो गिलानी साहब ने मुझे कंधे पे बिठाया, तो मैं नारे लगाता था और कोई शेर शूर पढ़ता था, तो उनको अच्छे लगे। उठा के उन्हें अपनी वालदा की गोद में जाके बिठाया, अम्मा ये मेरा छोटा लीडर है। यानी कि इस तरह मैंने किया। तो फिर मुखालफीन थे हमारे वहाँ के, उन्होंने घर को आग लगा दी, मेरी 2 भैंसें जल गई, मेरी किताबें जल गई। मुझे वहाँ से मुल्तान आना पड़ा। मुल्तान आके फिर मैं यहाँ पर पढ़ता भी रहा और साथ साथ जॉब भी करता रहा, सियासत भी करता रहा। तो उसके बाद बहुत सी परेशानी हुई। गिरफ्तार भी तो हुए आप मुतअद्दिद बार? जी, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुए। तो पार्टी के लोगों ने यहाँ पर वफा नहीं की। अपनी मदद आपके तहत ही फिर रिहाई कराते थे, जैसे जो सिस्टम है उसमें रह के। तो मियां नवाज शरीफ जब मुशर्रफ का दौर था तब मुझे गिरफ्तार किया, तो वो रिहाई हुई। फिर दूसरे मुल्तान के लोग हुए। जब ये पहला वो हुआ था हमारे साथ, तो मैं कराची मियां साहब को मिलने के गया। मेरी इटली के डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी उन्होंने छीन लिए। $5,000 था, आज उसको देख ले कितना बनता है, वो भी छीन लिया। मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया। उन्होंने कहा जी पुलिस मुकाबले में मार देंगे। मेरे सामने थी तमीना दुल्ताना साहबा, मैं और उसके बाद चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलैया, हम इकट्ठे ही अरेस्ट हुए थे अदालत से। लेकिन वो बड़े लोग थे, वो चले गए। तो मेरा वहां पर ना कोई मिलने वाला ना करने वाला। तो मेरे ज़हन में एक बात थी, वहां पर मैंने जब पैसे उन्होंने ले लिए, मैंने कहा यार यहाँ पर कैप्टन हलीम सिद्दीकी साहब हैं, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे। मैंने उसको SHO को कहा, मैंने कहा यार पैसे भी आपने रख लिए, सब कुछ रख लिया, मैं तो होटल में मेरा सामान पड़ा, मैंने मलेशिया जाना था, ये मेरी टिकट है, तो मेहरबानी करें मेरा पासपोर्ट और टिकट तो वापस कर दें। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा यार मेहरबानी करें, आप मेरी जमानत के लिए कैप्टन हलीम सिद्दीकी को तो फ़ोन करवा दें। खैर उसने कैप्टन हलीम सिद्दीकी को फ़ोन किया, तो मेरी बात कराई PTCL पे। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा आप उधर ही हैं, मैं आ रहा हूँ। वो खुद आया, शिपिंग एंड पोर्ट के वो चेयरमैन भी थे, वो खुद आए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी भाई, उन्होंने ज़मानत दी। तो अगले रोज़ मेरी जाके कराची कोर्ट में जाके ज़मानत हुई। तो बस उन्होंने पासपोर्ट दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो मेरी वो मुस्तकबिल इटली वाले वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब भी कोई बात होती है अपने, मुझे उठा के ले जाते। तो पता नहीं, ये मियां नवाज शरीफ की वजह से बहुत सी परेशानियां आई हैं, जेलों में गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतनी बार गया उतनी बार गया, मुझे कोई मियां साहब ने तो नहीं कहा था कि मेरी मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ से, वो जितनी मर्जी कीमत चुकानी पड़े वो तो हम चुकाएंगे और चुकाई भी है। ये चीज़ें जो है आजकल कोई बर्दाश्त नहीं करता। आजकल आपने देखा है, एक दूसरी पार्टी के लोग थे, बड़े रेड लैंड और फलां लैंड और फलां लैंड, तो वो कहाँ गई फलां, वो सारे तितर बितर हो गए। अब तो कोई नाम लेने वाला भी कोई एक झटका भी बर्दाश्त नहीं करता। और हम तो कचहरी में बैठ कर नारे लगाया करते थे, हम अपने कैद के पीछे खड़े रहे। और हमारा कैद भी ऐसा है, मैं कहता हूँ कि फख्र है हमें कि 3 मरतबा उनको हुकूमत से हटाया गया, जलावतन किया गया, जेलों में भेजा गया, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा वतन खराब है, मेरे वतन के लोग खराब हैं, मेरी अवाम खराब है और मेरे इदारे खराब हैं। चंद एक लोग जो थे जिनकी ज़ाती ख्वाहिश होती है वो ये काम कर देते हैं।
तो हमें फख्र है हमारे कैद पे कि वो ना झुका है ना वो बिका है। बयानियां बना के किसी के खिलाफ भी आप झूठा बयानियां दो तो हमारी आवाम बेचारी के पास एंटरटेन का और तो कोई तरीका कोई जरिया नहीं है, जरिया कोई नहीं है। तो वो बेचारे मजदूरी करके घर आता है, आजकल केबल लगी हुई है तो उसके ऊपर आप 10 गालियां दे दो किसी बंदे को तो 10 गालियां जो है 10 लाख हो जाती है, पॉपुलर हो जाता है वो बंदा। तो इस मुल्क में झूठी कहानियां घड़ी गई हैं, झूठे इंतकाम लिए गए हैं। देखिए पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं कहता हूँ किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती नहीं होनी, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होते ना वो पॉलिटिकल हो ना पॉलिटिकल वर्कर हो और वो पाकिस्तान के इदारों पे चढ़ दौड़े और पाकिस्तान की बका और सलामती को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए तो मैं कहता हूँ नो कम्प्रोमाइज। चाहे मैं भी हूँ तो मुझे भी ऐसी, अगर मैं ऐसी हरकत करता तो मुझे भी कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा मुल्क है। अगर मुल्क है, इदारे हैं तो हम भी हैं। हमारे कैद ने आज तक ये बात नहीं की, ये पूरी दुनिया मानती है। नवाज शरीफ एक ब्रांड है, नवाज शरीफ एक नाम है, नवाज शरीफ अब एक नजरिया बन चुका है। नवाज शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, नवाज शरीफ के ऊपर दुनिया एतमाद करती है। जैसे हमारे अरब रियासतों के बादशाह हैं ना, उन बादशाहों के ऊपर दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है कि नवाज शरीफ जो बात करता है उस बात को पूरा करता है। ये नहीं है कि एक बात कर दी और उसके बाद पीछे मुड़ गया जी, स्लिप ऑफ टंग हो गई। कभी नवाज यू टर्न नहीं लिया, कभी नहीं लिया। अच्छा, उमर फारूक भट्टी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, उनका फ़कीदुल मिसाल पुरतपाक तारीख साज इस्तकबाल हुआ है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ना पहले किसी का हुआ और ना शायद आइंदा किसी का होगा। तो उन्होंने भी यही बात की है कि बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है कि मेरी किसी किस्म की इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। और 80% से ज़ायद पाकिस्तानियों ने मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच है उसको इंतहाई मस्बत, खुश आइंद और पाकिस्तान में जो आने वाली जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें एक हवा का एक बेहतरीन झोंका उसको करार दिया है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इलेक्शन फेज़ में जा रहा है, तो ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ, आप फोकल पर्सन थे ज़िला मुल्तान, 1 माह से ज़ायद आप दिन रात 24 घंटे, जो ब्रिगेडियर बाबर इलाउद्दीन कुरैशी साहब थे जो कोऑर्डिनेटर जिसको मुतय्यन किया गया था। तो अब इलेक्शन के हवाले से आप क्या माहौल देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज के लिए क्या मतलब जो है इंशाल्लाह विन करेगी? देखें जी, ये 1 महीने की जो मोमेंट थी, हम अपने कैद के आने की खुशी में तैयारियां कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जितने भी किसी के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ के ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं था। वाह, कमाल बात की है। हमारे पास इस वक्त 13 सूबाई हल्के थे, एक खत्म हो गया, 12 बच गए थे। उसके बावजूद आप देखें कि दिन में हमने 10-10 प्रोग्राम किए हैं, 12-12 प्रोग्राम किए हैं। 1 घंटा कम से कम एक प्रोग्राम पे लग जाता है, और 1 घंटा प्रोग्राम पे लगे तो अगला 10 बजे अगर प्रोग्राम है तो अगला प्रोग्राम 12 बजे हमें देना चाहिए ना। यस, मैं 10 के बाद 11 प्रोग्राम देता था और 11:30-12 वहां पहुंचते थे तो लोग इंतजार में होते थे। जज्बा था लोगों में, जज्बा था लोगों। कुछ लोग अभी भी नाराज हैं कि हमारी तरफ क्यों नहीं लाए। मैं कहता हूं कि हमने तमाम विंगों को ऑन बोर्ड लिया, एसएमटी को मीटिंग की, ट्रेड विंग से की, लेबर विंग से की, किसान विंग से की, वुमेन विंग के सी, वुमेन विंग के 2 ग्रुप बन चुके थे, उन दोनों में मीटिंग की और उनके साथ उनके दुख दर्द सुने। वाईएमटी का आप माशाल्लाह आप उसके रुए रवां हैं, आपके दोस्तों ने इसको सुना, नौजवानों ने, और आपके वाईएमटी का बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ कि लाहौर तक सारे नौजवानों ने कवरेज भी की और अपना काम भी किया, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी और अपना व्हाट्सएप पे भी। तो ये चीजें होती हैं कि जज्बा जब जाग जाता है ना, वो फिर किसी के आगे उसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। यस। तो मियां नवाज शरीफ की खुशी में जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, मुल्तान, हमारे तमाम मकामी जो MNAs हैं, MPAs हैं, मकामी कैदीन हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे ओहदेदार हैं, कारकुन हैं, सब ने कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए और रात दिन मेहनत की। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुल्तान में हमें टारगेट जो था उससे हमने यानी कि 30 से 40 गुना ज्यादा
अचीव किया। और शाबाश भी मिली है फिर आपको बड़ी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे पास मरियम बीबी का मैसेज आया है कि मरियम बीबी का मैसेज आया है और ब्रिगेडियर साहब रोज़ाना आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं। तो अभी मैंने एक दिन एक बात की थी हाजी हसानुद्दीन के घर कि जिन लोगों की लिस्टें आई हैं वो लिस्टें वहाँ पर कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। उसके ऊपर 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या हफ्ता लगे, क्योंकि अभी कोर्ट में भी आना जाना है, पीछे काम हो रहा है। इन सब लोगों को मरियम बीबी की तरफ से, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरफ से अप्रिसिएशन का मैसेज भी आएगा। ये पहली मरतबा हमारी पार्टी ने ये ऑर्गेनाइज किया है और पहली मरतबा पार्टी ने एक छोटा सा टारगेट दिया है MNMPS को, और सबने मेहनत की है। ये नहीं है कि किसी एक बंदे की है, सब ने बढ़ चढ़ के की है। आपने देखा है कितने बड़े बड़े जलसे हुए, कितने कितने बैठने की जगह नहीं होती थी कि ये कोई इलेक्शन तो नहीं था, ये तो थी एक तैयारी। और उस तैयारी में जितने लोगों ने दिन रात मेहनत की है, मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह जलसे से 2 दिन पहले ब्रिगेडियर साहब की मीटिंग हुई, और कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई थी अपना सिक्योरिटी के हवाले से। तो ब्रिगेडियर साहब को सिक्योरिटी में स्टेज का इंचार्ज बना रहे थे। तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा जी मुल्तान पाकिस्तान से नंबर 1 आया कि पहली मरतबा उसकी रिपोर्टिंग इतनी अच्छी हुई है। वेरी गुड। हमने आवर टू आवर एक जलसा आपका किया है, एक आदर मीटिंग की है, तो उसकी पार्टी हेड क्वार्टर को और मरियम बीबी को पर्सनली हमने फौरन रिपोर्ट किया आपने? फौरन रिपोर्ट की है। जलसा यहाँ से करके निकले, हमने उनकी वीडियो बनाई है, तस्वीर बनाई है और गाड़ी में बैठे बैठे सेंड कर दी है। तो ये चीजें क्विकली जो हुई है ना, क्योंकि एक बंदा आज की खबर है कल लगाएगा उसका फायदा नहीं है। यस। अच्छा, अभी की खबर, अगले दिन की तो फिर अगली खबर होती है ना। रात 12 बजने से पहले 2 मिनट भी रहते हो ना, तो रात 12 बजे से पहले हमने वो खबर भेज दी। अब उसके बाद अगर कोई प्रोग्राम है तो हम अगली डेट में उसको काउंट करेंगे जी। तो इसी तरीके से हुआ है। तो तमाम ने पूरी की पूरी क़यादत, कारकुनान जो है वो सब आपने देखा है, पूरा मीडिया ने भी देखा है कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख में, मेरी 38-40 साल मैं वर्कर आदमी हूँ, मैंने नहीं देखा कि लोग मियां नवाज शरीफ के लिए इतनी तादाद में निकले हों और इतनी तादाद में उन्होंने पर्सनल लिया हो, और वो डिसिप्लिन के साथ गए, डिसिप्लिन के साथ वापस आए। आपने देखा होगा कि वहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, मीनारे पाकिस्तान वेल ऑर्गेनाइज्ड था, पूरा लाहौर आप देख रहे थे कि कहीं भी आपको हर जगह पे रोड चौक हुए थे। तो अगर ये मीनारे पाकिस्तान से कहीं और बड़ी जगह होती वो भी भर जाती। ये पाकिस्तान की तारीख का, ये मियां नवाज शरीफ, अल्लाह का फजल है उनके ऊपर। मियां नवाज शरीफ एक वहद लीडर है पाकिस्तान का, मुस्लिम उम्मा का, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, डिक्लेयर किया। देखिए, उसमें भुट्टो साहब की काविश है, उन्होंने एटमी ताकत की बुनियाद रखी, पर उस बुनियाद को, उस पौधे को पानी देते देते तनावर दरख्त और फलावर दरख्त किसने बनाया? नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ ने फिर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि हमारे पास ये एटमी ताकत है, हम हर किसी का मुकाबला कर सकते हैं। दिफा को मजबूत किया। मैं कहता हूँ ये किसी लीडर में इतनी जुर्रत, और आज हम उसी के जो है ना फैज़याब हो रहे हैं। अगर आज हमारी बका है और जितने हमारे मुआशी मामलात ख़राब हैं, हम बुरानों का शिकार हैं, खुदा न खास्ता हमारे पास दिफाई कुव्वत ना होती तो हम तो बहुत, शायद हमारा बका जो है ना वो मुश्किल होती। मैं कहता हूँ जी, अगर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो ठीक है, आप हुकूमतें चेंज होनी चाहिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ को एक टेन्योर तो 5 साल का पूरा करने दें। जब वो 5 साल पूरे कर जाएगा तो मुल्क को पता चलेगा मुल्क कहाँ गया है। उमर फारूक भट्टी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2017 में उनके खिलाफ साजिश की गई, उन्हें नाअहल किया गया, उस वक़्त भी पाकिस्तान जो है माशाल्लाह पूरे खित्ते में एक एशियन टाइगर तकरीबन बन चुका था। और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अलहदा किया, उस दिन से पाकिस्तान का ऐसा जवाल शुरू हुआ। अपनी स्पीच में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक एनालिसिस पेश किया कि जब मैं था तो ये था, और जब मैं अब दोबारा पाकिस्तान आया हूँ तो 23 में ये मामलात हैं। तो कौम को बताएं ज़रा कि जब देखिए, हमारी कौम, हमें कौम बनना चाहिए। अभी हम रेवड़ है, जब कौम बनेंगे तब पता चलेगा कि मुल्क की तरक्की क्या होती है। मियां नवाज शरीफ ने जब 2025 जुलाई तकरीबन 2017 था तो मियां साहब को हटाया गया। मियां साहब को हटाया गया तो उस टाइम खजाने में कितने पैसे पड़े थे? 26 अरब 58 करोड़ डॉलर
हम G20 में जा रहे थे। अगर 2017 मियां साहब को ना निकालते तो हम G20 में चले गए थे। तो अब हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। उस टाइम पेट्रोल था 65 रुपए, चीनी थी 50 रुपए, आटा था 30 रुपए, रोटी थी 2 रुपए। 2 रुपए की रोटी भी नवाज शरीफ ने दी है। कोई है ऐसा लीडर तो बताएं। और नवाज शरीफ ने 4 रुपए की रोटी आम मिलती थी और जिसकी 100 ग्राम की 4 साल तक डॉलर 100 से 104 में रहा। 98 रुपीज का था। पिंडी का एक शैतान था, उसने कहा था कि अगर 100 पे डॉलर आ गया मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो वो डॉलर 98 पे आ गया था। तो जब हुकूमत गई तो 104 रुपए पे डॉलर मौजूद था। घी जो था गरीब आदमी जिसको खाता है सालन बनाता है 120 रुपए किलो था। आज उसकी सूरत हाल देख लें। बिजली का बिल जो था, आपको भी याद होगा, मुझे भी सर्दियों में मुझे तो वापस बिल कहता था ये बिल आपने पे नहीं करना, आपके पैसे अभी भी रहते हैं। तो ये किसने किया? नवाज शरीफ ने। अब वो जो बिल 800 रुपए का आया करता था आज वो 16,000 का है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो उसका लीडर ईमानदार होना चाहिए, जिसको ये कह के जी ये चोर है, ये फलां है। जो बंदा चोर कहता था वो खुद चोर निकला, वो सबसे बड़ा चोर निकला। और उस चोर के ये कहते हैं जी शौकत खाना मैंने बनाया। शौकत खाना तो हमने बनाया है, मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। मियां नवाज शरीफ ने 1 मुरब्बा जमीन दी, 50 करोड़ रुपया दिया। आज तक मियां नवाज शरीफ ने मुंह से नहीं निकाला। मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि ये हॉस्पिटल मेरा है। तो वो उसमें 60-60 लाख की तनख्वाहें लेते हैं, उसकी बहनें भी लेती हैं, वो भी लेते हैं, और फिर कहते हैं मुल्क हमने बनाया। मुल्क में आप देख लें, ये होते हैं जलसे, ये होते हैं कैद का विजन के कौम डिसिप्लिन के साथ। हमारा जलसा हुआ है, कोई एक गमला भी नहीं टूटा, कोई नाच गाना नहीं हुआ, मुल्क तरक्की कर रहा था। वो तो डिफॉल्ट चाहता था क्योंकि वो यहूदियों का एजेंट था। यहूदियों के पास उसके बच्चे हैं, बीवी उसकी वही है। कभी ये सुना है कि तलाक हो जाए और उसके बाद बच्चे हों और वो जाए और अपनी बीवी के पास जाए और बच्चे भी आए तो इधर ही आ जाए? ये कभी नहीं होता। गैर इस्लामी गैर शरी सारे उसने काम किए हैं। वो चाहता था कि इसको ऐसी स्टेट बना दिया जाए कि ना यहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला कोई हो, लड़कियां रोडों पे डांस करें, लड़के उनको लेके फिरते रहे। पाकिस्तान की यानी कि उस तरफ लेके जा रहा था कि खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा था। 9 मई का वाकया आप कोई कम समझते हैं? 9 मई हमारी पाकिस्तान की, ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला और उसके हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि ये मुल्क हमारा बच गया। अगर कौम निकल पड़ती उसके कहने पे, जैसे नौजवानों को इसने ये खुदा न खास्ता हमारे इदारे रिएक्ट कर देते हैं। देखिए अगर वो निकल पड़ती और हमारे इदारे, मैं कहता हूं कि आज के आर्मी चीफ को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी कौम के ऊपर कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। वरना वो तो खाना जंगी चाहता था, उसका एजेंडा में खून होता, फलस्तीन वाला हमारा हाल होता, हम एक दूसरे को खुद मार रहे होते। अब डॉलर की क्या सिचुएशन आ गई? 15 माह 16 माह जो पीडीएम की हुकूमत बनी है उसमें देखा है कितनी तकलीफें हुई हैं। एक एक मुल्क के साथ हाथ जोड़ने पड़े हैं, एक एक को आप मनाना पड़ा है। डिफॉल्ट होने से बचाया है। तो अब इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। चौथी मरतबा आपके मेरे कैद, पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान की तरक्की का मौसम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर एशिया का टाइगर बनेगा। और अगर इसमें कोई और एरर ना आया और हुकूमत करने दी गई, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठे होकर इस मुल्क को लेकर चली, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात मेट्रोपॉलिटन मुल्तान, साबिक वज़ीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मॉनिटरिंग और शिकायत सेल के इंचार्ज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ज़िला मुल्तान के फोकल पर्सन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वाबस्तगी की एक बेहतरीन शानदार मिसाल जो तकरीबन 40 साल पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म होंगे और तरक्की का सफ़र जहां से रोका गया था वहीं से दोबारा शुरू होगा। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, हमारा, हमारे मुमलिकत खुदा दादा पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।